ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा की राजनीति में भूचाल मचा रखा है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला पहले किसानों के धरने पर पहुंचे और किसान आंदोलन के जरिए पार्टी को खोए हुए जनाधार को एक बार फिर से दिलाने की कोशिश की, जिसके बाद वो हरियाणा के हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस कड़ी में ओपी चौटाला रोहतक पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया। चौटाला ने एलनाबाद के उपचुनाव पर कहा कि एलनाबाद में हमारे जीतने पर सरकार के विधायकों में भगदड़ मच जाएगी, फिर निश्चित तौर पर मध्य अवधि चुनाव होंगे। सरकार का निश्चित रूप से हम पतन करने का काम करें। एलनाबाद का उपचुनाव जब आप भारी मतों से जीतोगे तो फिर इस सरकार में भगदड़ मच जाएगी। इनके चुने हुए विधायक इन्हें छोड़ करके भाग जाएंगे और जब सरकार अलग में होगी तो फिर मध्यावधि चुनाव निश्चित। आपको 4 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं, चुनाव जल्द होंगे और चुनाव में फिर निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी और सरकार जब आपकी बनेगी। चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने षड्यंत्र कर मुझे जेल भेजा था। 2005 में हमारी सरकार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और उस सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र के तहत मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाने का काम किया। दोष मेरा ये था कि हमारी सरकार के वक्त में 3610 युवाओं को नौकरी मिलने का काम हुआ था। वहीं चौटाला ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। चौटाला ने कहा कि कृषि कानूनों से हर नागरिक दुखी है। प्रदेश सरकार ने भी उसी की नकल कर भूमि अधिग्रहण कानून बनाया है। केंद्र की सरकार ने ऐसे गलत कानून बनाए हैं जिसकी वजह से आज इस देश का हर नागरिक दुखी है, परेशान है। और उसी की नकल करते हुए हरियाणा प्रदेश की सरकार ने एक नया गलत कानून और बना दिया जिसका उल्लेख शायद किसी ने नहीं किया होगा। अब सरकार किसी की भूमि का अधिग्रहण करने के लिए केवल मात्र 1 दिन का नोटिस देती है और उस भूमि को अधिग्रहण करने की पावर तहसीलदार तक को दे दी गई। बहरहाल आपको बता दें कि चौटाला अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो भी उनके पुराने साथी दूसरे दलों में चले गए हैं वो वहां जाकर पछता रहे हैं, जिन्हें फिर से इनेलो पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके। चौटाला की इस तरह की बैठकों ने हरियाणा की राजनीति का रुख बदल दिया है और कहीं न कहीं ओपी चौटाला के आने के बाद से प्रदेश में तीनों बड़ी पार्टियां यानी बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी को अपने वोटों के साथ नेताओं के भी नुकसान का डर सता रहा है। पंजाब तक के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।